प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। लेकिन सामान्य पूजा विधि अगर हम सोमवार को करना चाहें, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि भगवान शिव को खुश करने के लिए बहुत सारी अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए, जिसमें दूध के बारे में जिक्र किया जाता है, पर आपने बताया कि बेलपत्र बहुत खास है और जल अर्पित करना बहुत ज़्यादा खास है। इसके अलावा जो सामान्य विधि है जो हर कोई फॉलो कर पाए बहुत आसानी के साथ, वो क्या है? एक आम आदमी भगवान शिव की पूजा कैसे कर सकता है, सावन के सोमवार पर सरलता से वो तरीका बता देते हैं। देखिए, प्रातः काल या तो आप पूजा करिए सावन के सोमवार पर सुबह सुबह के समय, या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास का जो समय होता है, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उसी के आसपास के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस समय में भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, प्रातः काल या प्रदोष काल में। घर से नंगे पैर आपको जाना है और घर से ही लोटे में जल भर करके ले जाइएगा। मंदिर का जल मंदिर में मत चढ़ाइएगा, घर से एक लोटा जल भर करके आप शिव मंदिर तक ले जाइए। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और भगवान को साष्टांग प्रणाम करिए। महिलाएं साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी, महिलाएं अर्ध प्रणाम करेंगी। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर मंदिर में कहीं बैठ जाइए या खड़े हो जाइए और शिव मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, इसी का आपको जप करना है। दिन में केवल फलाहार ग्रहण करिए और शाम के समय भगवान के मंत्र का नमः शिवाय का फिर से जप करिए और उनकी आरती करिए। नमः शिवाय आपको सावन के सोमवार पर जितना संभव हो आपको जपना है, अधिक से अधिक। दोनों समय उनकी पूजा करनी है। अगर आप उपवास रखते हैं तो जल और फल ग्रहण करें, और अगर उपवास नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिएगा। अगले दिन यानी सोमवार के बाद वाले दिन मंगलवार को अगले दिन सुबह पहले अन्न वस्त्र का दान करिएगा, तब जाकर के अपने व्रत का समापन करिएगा। देखिए, हो सकता है कि आप स्वास्थ्य के कारणों से उपवास न रख पाएं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, या कोई और वजह हो, तो कोई बात नहीं, आप सात्विक भोजन करिएगा। प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। दोनों वेला भगवान शिव को जल चढ़ाइएगा, दोनों वेला उनके मंत्रों का जप करिएगा, और संध्या को जब पूजा करेंगे तो उनकी आरती जरूर करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस सरल तरीके से आप सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अब आपने जो कहा उसी में मुझे दो सवाल आए। साष्टांग दंडवत जो आपने कहा, मतलब जब हम नीचे लेट के पूरी तरह से प्रणाम करते हैं वो, साथ ही आपने कहा ना कि बहुत सात्विक भोजन करिए, तो जो फास्ट में है क्या वो नमक का सेवन कर सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सावन के दौरान नमक का सेवन न किया जाए। देखिए, अगर आप फास्ट रखते हैं, कोई भी फास्ट रखते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप केवल जल और फल लें, नमक से बचें, चाहे कोई भी फास्ट हो। अब अगर मजबूरी है कि आपको फास्ट रखना भी है और नमक खाने की ज़रूरत है, हो सकता है ब्लड प्रेशर के मरीज हों या बीपी लो हो जाती हो, तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए, रॉक साल्ट का। समुद्र वाले नमक का इस्तेमाल ना करें, फलाहारी नमक का, बिल्कुल। और अगर आपको खाने की मजबूरी है, अगर आपको डायबिटीज़ है या ऐसी कोई बीमारी है कि आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हों, तो ऐसी स्थिति में आप भोजन करिए, लेकिन भोजन सात्विक होगा, उसमें प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा। यानी आप सात्विक भाव से भी बिना व्रत रखे भी पूजा कर सकते हैं। पूजा का नियम ये है कि सावन के सोमवार पर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करेंगे, नाम जप करेंगे, उतना फायदा होगा। तो आप हर समय खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते आप जितना ज़्यादा नमः शिवाय का जप करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर फायदा होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक,
एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और जो जल है वो हम संध्या काल में भी चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को, आपने कहा भी। देखिए, भगवान शिव की पूजा का कोई समय नहीं है, कोई नियम नहीं है। वैसे तो मंदिरों में लोग पट बंद कर देते हैं, लेकिन टेक्निकली शिवलिंग पर किसी भी समय जल चढ़ाया जा सकता है, यहां तक कि मध्य रात्रि में भी। और शिवलिंग एकमात्र ऐसी चीज है, एकमात्र ऐसी जगह है जिस पर ग्रहण का प्रभाव भी नहीं पड़ता। जब ग्रहण होता है तो बाकी मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, वहां पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग की पूजा उस समय भी हो सकती है। तो शिवलिंग की पूजा आप किसी भी समय करिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, मध्य रात्रि में। तो अगर आप दोनों समय जल चढ़ाएं, दोनों समय मंत्र जपें और संध्या काल में दीपक जला करके आरती करें तो बहुत अच्छा होगा। अब हम समझेंगे कि विशेष उपाय सोमवार के क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर जानकारी दीजिए। देखिए, सावन वैसे तो साल भर में एक बार आता है और इस बार का सावन बहुत विशेष है क्योंकि सावन के साथ अधिक मास भी है, यानी सावन 2 महीने का है। तो इस बार आप अगर विशेष उपाय करें तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। क्या है विशेष उपाय? देखिए, विशेष उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करिए, यानी संध्या काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है ये लगभग प्रदोष काल का समय माना जाता है। कुछ लोग 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद भी कहते हैं। तो मोटे तौर पे सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद का जो समय है वो प्रदोष काल का समय है। इस समय पूजा करिएगा। इस समय शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाइएगा। प्रदोष काल में जल अर्पित करने के बाद घी का एक मुखी दीपक भगवान शिव के सामने जलाइएगा। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा। अब याद रखिए, शिवलिंग की गोल परिक्रमा नहीं होती है, जो उसके आगे की वेदी है, जो निकला हुआ हिस्सा है, उसको क्रॉस नहीं करते हैं, यानी अर्ध परिक्रमा होती है। वहां से जाके दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ से वापस आके जहां से शुरू किया था, यानी अर्ध परिक्रमा होती है। शिवलिंग की परिक्रमा करिए और इसके बाद शिव जी से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करिएगा। तो सावन के पहले सोमवार पर अगर आप चाहते हैं तो आप प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें, दीपक जलाएं मंदिर में, उनकी आरती करें। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जितना नाम जप करेंगे, देखिए नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपके प्रारब्ध को बदल सकता है जी। तो जितना आप नाम जप करेंगे सावन के पहले सोमवार पर, नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।